बीच में परिवहन विभाग माननीय मंत्री, उद्योग विभाग माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हम लोगों के बीच में उपस्थित है। आप सभी से अनुरोध है उपस्थित सभी महानुभावों को स्वागत करें। हम लोगों के बीच में रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी सर, एसीएस फाइनेंस और पदाधिकारी भी उपस्थित है। हम सीधे अनुरोध करेंगे दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री को बात देके स्वागत करेंगे। अनुरोध है दिल्ली से सभी सम्मानित मंत्रीगण को आप स्वागत करेंगे। आप उनके पीछे रहिए ना। माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सर, ये सबको परिचय देना चाहता हूँ सर। दीदी है सर, आदिरा देवी दीदी सर, ये जीविका का लोगो बनाने के लिए काम की थी सर, जो शुरू में 2016 जीविका का लोगो है सर, जो ये दीदी के बराबर है। कार्यक्रम को कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे सर। सबसे पहले हम राजनगर घाटी पंचायत के बबीता देवी दीदी से अनुरोध करेंगे। उसके पहले हम सर 2016 में सर पहला बार जो विश्व बैंक से सर के द्वारा शुरू की गई थी सर 2006 में सर, तो उस समय एसएचजी पहला एसएचजी बनी थी सर मधुबनी में, उस एजेंसी का सर्विस है सर। ये दीदी से अनुरोध है आप अपना अनुभव को साझा करें। उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया के हमारा तरफ से प्रणाम। सभा में उपस्थित सब दीदी भैया के हमारा तरफ से प्रणाम। हमारा नाम है बबीता गढ़। हम प्रयास जीविका संकुल स्तर संघ राठी पंचायत प्रखंड राजनगर के सदस्य। जीविका में जुड़ा से पहले हमारा लग कोनो एहन रोजगार नहीं चला। हम पति कोनो खास काज नहीं करे छथिन, कारण कि हमर ससुर बीमार होय छथिन तो बाहर नहीं जा सकै छथिन। हमर घर के आमदनी जे छला से हुनकर दवाई में खर्च हो जाय छलै। तकर बाद हमरा समूह से जोड़ल गेल, हमहू समूह से जोड़लहुँ तो परियोजना के भैया सब एलखिन तो कहलखिन कि दीदी अहाँ कोन काज कर सकै छी। हम कहलियै भैया फिलहाल तो हम कनी मनी पढ़ल लिखल छी और पेंटिंग के काज अबैया। तकर बाद जे छै से बहुत तरह के डिजाइनर के बजा के हमरा सबके प्रशिक्षण देल गेल, जैसे कि हमर कला में आरो निखार भेल। हम पटना गेलहुँ, बहुत ठमन मेलों में गेलहुँ, जैसे पहचान बनल। जैसे कि पेंटिंग के जरिए हमरा महीना में 3 से 4 हजार रुपया आमदनी हुआ लागल। तकर बाद हमर ग्राम संगठन बनल, जेमे हमरा कोषाध्यक्ष बनायल गेल। तकर बाद हम सीएलएफ के बैठक में गेलहुँ तो बहुत परियोजना के विषय में बहुत जानकारी भेटल। तकर बाद हमरा सीआरपी जाके अवसर भेल, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और लोकल में बहुते समूह सब बनेलहुँ।
जैसे कि हमरा लगभग 2 लाख रुपया के अर्जन भेल। तकरा बाद हमरो बच्चा सब पढ़ैत रहे, हमरो बच्चा के इच्छा रहे कि हम बीटेक के पढ़ाई करी, तो हम बैंक गेलहुँ तो बैंक हमरा पैसा नहीं देलक, कहलक अहाँ के आमदनी बहुत नहीं है, अहाँ के की पर में अहाँ के बैंक लोन दे। ओही दौरान नीतीश भैया के कार्यक्रम वाटसन स्कूल में भेल 7 निश्चय योजना वाला, तेमे जीविका के तरफ से हमरो जाए के ओहि सभा में जाके अवसर प्राप्त भेल, हुनका सुनलिए तो हमरो सबके मन में भरोस भेल कि अब हमरो सबके बच्चा पढ़ सकैए। तब हम भैया सबसे बात के लिए तू बतेलखिन केना ना बिठौली में ऑफिस खुलले है, ओहिठाम जाए तो आसानी से अहाँ के बच्चा के लोन भेट जाए। तो हम गेलहुँ तो हमरो बच्चा के लोन भेटल 4 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। आ परियोजनों से हमरा बच्चा के पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपया भेटल, और हम अपनो पाई जमा केने रही। जैसे हम अपन 18 में हम अपन बच्चा के बीटेक में एडमिशन करेलहुँ, और अखन 2022 में ओकर पढ़ाई पूरा हो गेलै है, और अखन अमेजोन में ओकरा नौकरी हो गेलै है 25 अगस्त के 30 लाख के सीटीसी छै। तो हम नीतीश भैया के बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियनि कि अगर हुनकर ई परियोजना नहीं होतनि और जे छै से जीविका नहीं होती तो आई हमर बेटा के एते बढ़िया नौकरी नहीं भेटल। हम उम्मीद करै छियनि कि अहिना हमरा सब गरीब दीदी के जीविका दीदी के लेल अहिना कार्यक्रम सब चलबैत रहथिन, जैसा कि हमरो सबके बच्चा पढ़े और आगू बढ़े। एही के साथ हम अपन बात तो जो पहला समूह बनी है सर अभी भी कार्यरत है सर 16 साल के साथ। अभी तक 8,01,700 रुपया का ऋण इस समूह के माध्यम से सदस्यों के बीच में बांटा गया है सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर हम राहिका प्रखंड के मदीना खातून दीदी से अनुरोध करेंगे जो अपना कपड़ा दुकान शुरू किया है उसके संबंध में आप अपना अनुभव को साझा करें। सदस्य 2019 में समूह खुजल। ओहि समूह से हम बड़ खुश छी। खुश ई छी जे समूह में जे जुड़ली, घर से निकलली, घर से निकलला के बाद सब दीदी से पहचान भेल, सब दीदी के हम नाम बुझली, हमार नाम बुझलक, मीटिंग में गेली, सब भाईजी से जुड़ली, भाईजी से पहचान भेल, ओहि से बहुत खुश छी। ओहि से खुश छी कि कहियो मदरसा के स्कूल के मुँह नहीं देखली, लेकिन एते एज में आबि दस्तखत सीख लेली, वैसे आब बड़ खुशी छी, बड़ खुशी छी। एक बाद जे 2019 में हम समूह में जीतली, अथी जुड़ली, पैसा जे हम 50,000 लोन लेली, ओहि लोन से कपड़ा दुकान केली, कपड़ा दुकान से 10,000 के आमदनी आबि गेल, कोनो में 11 अबै छै, कोनो में 10 अबै छै। ओहि से पहले हम बहुत दुखी में रही, बहुत दुखी में रही कि पाई के जरूरी हुए तो 10,000 के 10 के सैकड़ा ली ऋण, 500 के सैकड़ा ली ऋण। ओहि ऋण के कारण सोनसर के हमर घराड़ी बिक गेल रोडा साइड के, एहि लऽ कऽ बड़ी दुखी में रही। आई समूह खुजले से जे हम लोन लेली, ओहिसँ हम बड़ी खुशी छी। एहिमे 10,000 के आमदनी अबै छै, बाल बच्चा स्कूलो पढ़े छै, ट्यूशनो 2 टा के पढ़े छै, अपन सब गुजर कर रही है, खा पी रही है, बड़ खुश छी। योजना के देलक मुख्यमंत्री भाईजी, मुख्यमंत्री भाईजी के हम प्रणाम करे छियनि, सब भाई दीदी के प्रणाम करे छियनि। मुख्यमंत्री भाईजी के हम धन्यवाद दै छियै, धन्यवाद सब भाईजी के प्रणाम। धन्यवाद दीदी। और जंजारपुर प्रखंड के सुधा देवी दीदी से अनुरोध है आप अपना अनुभव को साझा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश भैया के हमर प्रणाम और एतऽ उपस्थित सब दीदी भाईजी के सेहो हमर प्रणाम। हम सुधा देवी रैयाम गांव झंझारपुर प्रखंड से आयल छी।
हम ई मिथिला के जे कला छै सिक्की ओहि के हम काम करै छी। हम अपना घर में ई सामान सब डलिया चंगेरी मौनी सब बनबै छलहुँ हँ और आसपास के जे लोग छलखिन उ खरीद के लऽ जाइ छलखिन हमरा से आ बाहर लऽ जाके बेचै छलखिन। एक दिन हमरा पता लागल कि ई जीविका के समूह में दीदी सब जुड़ि रहल छथिन। हमहूँ ओहिठाम गेलहुँ और हम ओहि समूह में जुड़लहुँ। ओहि समूह में जुड़ला के बाद हम ग्राम संगठन में जुड़लहुँ। जब ग्राम संगठन के मीटिंग में हम जाय छलहुँ तो हमरा जानकारी भेल अगर हम 30-35 टा दीदी मिल के जे ई एक जगह काम करबै तो एकटा पीजी हम खोल लेबै। तो हम एकटा पीजी 30-35 दीदी मिल के खोललहुँ। ओहि 35 दीदी मिल के हम जब एक संगे एक जगह काम करऽ लगलहुँ तो जीविका से हमरा सबके जे ट्रेनिंग भेटल ओहि में हम सब और बहुत नया नया डिजाइन के सामान सब बनबऽ लागलहुँ। उ सामान जखन हम नया नया डिजाइन के बनबऽ लगलहुँ तो जीविके के माध्यम से हमरा सबके बाजार भेटल। ओहि में हम सब पटना, गया, दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता और बहुत से जगह हम सब जाइ छी और अपन सामान अपने से बेचै छी। तै में हमरा सब दीदी के लगभग महीना में 4-5 हजार रुपया के से आमदनी भ जाइए। ऐसे हमरा सबके दीदी के परिवार में कुछ सहायता भेट जाय छे। और एकर बाद जे 2013 में जे झांकी निकलल रहे दिल्ली में बिहार के तरफ से ओहि झांकी में हम सब भाग लेने छी। उ 2013 के झांकी ओ सिक्की से हमही सब बना के और ओहि में हम सब भाग लेलहुँ। ऐसे हमरा सबके समाज में मान सम्मान भेटैया, नाम भेटैया और हम सब ऐसे खुश छी जे जीविका हमरा जीवन में वरदान के रूप में साबित भेल है। और हम नीतीश भैया से अनुरोध करे छियन कि आगू वो अहिना जीविका के सहायता करैत रहथिन, हमरो सबके सहायता करैत रहथिन जे हम सब आए एहि मुकाम पर पहुंच सकलहुं। धन्यवाद। मंगल प्रखंड के प्रमिला देवी दीदी से अनुरोध करेंगे वो सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभार्थी अपना अनुभव का प्रसार। हमारा तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश भैया के प्रणाम। हमर नाम प्रमिला देवी, हम पंडौल ब्लॉक से आयल छी। हम जब जीविका में नहीं जुड़ल छली तो हमरा बहुत कष्ट भेल। एहि दुआरे पति कमाई छलथि, पी खा के उड़ा दै छलथि, हमरा घर में 1 रुपया नहीं दै छलथि। तो हमर सास ससुर अलग कऽ देलथि। तो हम फेर दोसर खेत में बनि गहूँम कटे छली, धान कटे छी, ई कऽ के बाल बच्चा के पाले छली। कुछ दिन के बाद में नीतीश भैया योजना चले स्वयं सहायता समूह, एहि में जुड़ली। एहि में जुड़ला के बाद में हम कुछ दिन बचत केली, तब लोन खाता खुलल, तब लोन लेली। तो सब दीदी 50,000 रुपया भेज लेलकै। तो हम कहले दीदी एहिमे से हमहूँ 5,000 रुपया लेब। दीदी कहलखिन कि अहाँ जाहिमे से दीदी पाई लगबी तो अहाँ पति अहाँ के नहीं सधायत, अहाँ कतऽ केना कऽ सधेबै। हम कहले दीदी हमरा अहाँ पैसा दिअ, हम बिजनेस कऽ के सधायब। तो हमरा 5,000 रुपया देले थे दीदी। एहि पैसा के हम फल के दुकान खोली। फल के दुकान खोल के हम से कहियो बेची तो 500-600 रुपया भ जाए। एनाहिते करते बचा के कुछ हम बच्चों के पढ़ाबी और लोनो सधाबी। कब हमरा ई लोन सध गए। यह से आमदनी से हम बाल बच्चा के पढ़ेली लिखेली। अभी 5 से 6 हजार के महीना हम कमा रहा छी। आई नीतीश भैया योजना नहीं भेजथिन तो हम आगा नहीं बढ़ती। हम एहि के लेल नीतीश भैया के बहुत बहुत तो इस जिला में 7,000 से ज्यादा सतत जीविकोपार्जन योजना का लाभार्थी है सर, वो लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हम आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को राजनगर प्रखंड के अलीरा देवी दीदी से जो अभी मुलाकात हुई थी, वो दीदी से अनुरोध करेंगे अपना अनुभव। हमारा तरफ से नीतीश भैया के प्रणाम, दीदी भाई के प्रणाम। हमार नाम है अलीरा देवी, सरस्वती जीविका सहायता समूह के अध्यक्ष छी। अर्चना जीविका महिला सोलंगी के सेहो अध्यक्ष छी। प्रयास जीविका संकुल संघ के सेहो कार्यकारिणी सदस्य छी। आ जीविका एहन जगह आनि देलखिन भाई जी, हमरा सबके जे नहीं सोचे छलिए से हमरा सबके मिलल। समूह के द्वारा, ग्राम संगठन के द्वारा हमरा सबके एक मौका मिलल। अपन लोगों के जीविका के जो लोगो छै भाई जी से हमरे वाला छै, हमरे गंदगी तो बहुत बनेलखिन लेकिन सेलेक्ट भेले हमर वाला। अब संग संग हम बहुत ठाम गेलहुँ, बुझलिए बांग्लादेश गेलहुँ, बहुत जगह गेल छी। ऐसा CRP के काम सेहो केने छी। अब 3 लाख रुपया हम
दू बेर गेलहुँ राजस्थान, दू बेर गेलहुँ झारखंड, दू बेर गेलहुँ उत्तर प्रदेश। अब लोकल के काम केलहुँ, भाईजी से करबे केलहुँ। आ ओहि संगे संग जीविका के तहत हम एंटरप्राइज के दुकान सेहो चला रहल छी, सिंगार सेंटर के दुकान सेहो चला रहल छी। वही तहत हमरा बेटा के बैंक मिला में सेहो भेल है भाईजी। और दीदी सब बहुत खुशियाल है। जीविका दे रहे हैं आई मंच पर हम सब नहीं है, सपनों में देखती है 4 बेर प्लेन पर चढ़ल छी भाईजी। एहि तहत हम सब एतेक आगू बढ़ि गेलहुँ। आब हमरा सबके इच्छा है जे जहिना हमरा सबके सहयोग देलक नीतीश भाईजी तहिना देने रहब। और जीविका के भाईजी सब सहयोग दें, हम सब करे ला तैयार छी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम आगे जजापुर के मुक्ति देवी से अनुरोध करूंगा दीदी से अब अपना अनुभव को साझा करें। आप सिलाई केंद्र का संचालन करेंगे। नीतीश भैया के बहुत बहुत प्रणाम करै छियै। हम झंझारपुर प्रखंड नरवाट पंचायत से आयल छी। हमर नाम अछि मुन्नी देवी और जते दीदी भैया छथिन सबके प्रणाम करै छियै। हम जे छै से समूह से जुड़े से पहले जे छै से हमर स्थिति बहुत खराब छलै। हमर पति जे छलै मजदूरी करै छलै, लोहा कंपनी में काम करै छलै। वो 16 से 1800 रुपया ओ कमाइ छलै। 3टा बच्चा छलै। हमरा बहुत परेशानी होइ छलै। समूह का जखन गठन हुआ लगलै तो ओहिमे हम जुड़लहुँ। 5000 रुपया जे छै से हम लेलहुँ ओहिमे से। ओहिमे 2टा मशीन खरीदलहुँ और अगल बगल के जते दीदी छलखिन सबके सिलाई सिखबै छलहुँ और सिलाई अपना पंचायतमे करबो करै छलहुँ। ओहिके बाद जे छै से सागर भिओ के ग्राम संगठन छलै, ओहिमे 100 दीदी उपस्थिति छलखिन। सब हमरा देखलथि तब सब कहलखिन जब दीदी अहाँके पास 10-15 दीदी सब दिन अहाँ सिखबै छियै आ सिलाई करै छी तऽ किया नहि एकटा सेंटर खोलि दै छी। तो वही के जरिए जे 35 दीदी जे छै से हम सब अपना आपस में बात विचार कऽ कऽ एकटा घर आंगन सिलाई सेंटर जे छै से नरवार पंचायत में खोलल गेल। ओहिके बाद जे छै से 50,000 नीतीश भैया के माध्यम से हमरा सबके 50,000 रुपया ट्रेनिंग शुरू के लेल देल गेल। ओहिके बाद जे ट्रेनिंग केलहुँ ओहिके बाद जे छै से 3 लाख रुपया हमरा सबके मशीन खरीदारी और जे सामान के अभाव छलै से देल गेल। ओहिके बाद हम सब सिलाई कटाई करऽ लगलहुँ। ओहिके बाद जे स्कूल में पब्लिक स्कूल में सब दीदी जाइ छलहुँ कि सर हमरा सबके दिअ ड्रेस व्रेस सियै लए, हम सब सियब पेटीकोट ई सब जे छै सबटा सियै छलहुँ। ओहिके बाद हम सब विचार केलहुँ कि जे मतलब अपना पंचायते में ब्लॉके में सिलाई उलाई करै छी, बाहर तऽ कतहु जाइ नहि छी। तऽ जूट के हम सब ट्रेनिंग लेलहुँ। जूट के ट्रेनिंग लेलाके बाद जे छै से हम सब कलकत्ता से अपने से सामान खरीद कऽ आनै छी जूट के आ अपने से कटिंग कऽ कऽ अपने से फाइल खोल झोला बैग लेडीज पर्स जतेक रंग के मतलब डिजाइन होइ छै हम सब बनबै छी। सरस मेला में दिल्लियो जाइ छी, कलकत्तो जाइ छी, पटनो गेलहुँ हँ आ इएह काज सब जे छै से हम सब करै छी। और मास्क कोरोना काल के भयंकर समय में एहन मतलब स्थिति खराब है जैसे दीदी सब घर में बैठल छलखिन आ पति सब बाहरे में छलखिन, कोई रोजगार नहीं छलै। ओहिमे नीतीश भैया के आदेश से हमरा सबके एकटा रोजगार भेटल कि जीविका ही के दीदी मास्क बनेथिन जे बैठल छथिन घरे घरे। हमरा सबके 15 से 20 लाख के ऑर्डर आयल छलै। हमरा खाता में 3 लाख रुपया छलै। हम अपन लक्ष्मी बाई CLF से 15 लाख रुपया लऽ कऽ ओकर खरीदारी केलहुँ। खरीदारी कऽ कऽ मास्क बनेलहुँ। 120 दीदी से 150 तक दीदी बनेलहुँ अपनो पंचायत में, दोसरो पंचायत में आ जते सेंटर छलै सब सेंटर के दीदी के माध्यम द्वारा हम बनेलहुँ और अथी केलहुँ। अखन जे छै से हमरा घर आंगन सिलाई सेंटर में जे छै से अकाउंट पर 80 लाख रुपया अछि, 60 लाख रुपया बकाया है। आगे सर भूमिका देवी दीदी से अनुरोध करेंगे, वो स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में काम करती है सर। 2 मिनट में अपना अनुभव को साझा करें। हेलो, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भाई जी के प्रणाम
और एतऽ उपस्थित सब दीदी भाईजी के प्रणाम। हमर नाम है पुनीता देवी। हम गायत्री जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य छी, माला ग्राम संगठन के सदस्य छी, सफल CLF संकुलीय स्तर पर अभी HNS MRP पद पर काम कर रहल छी। हमर काम अछि समूह के जते दीदी छै 11,604 दीदी छै हमरा CLF के अंतर्गत, ओते दीदी के जागरूक करना छै स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर, और खास कर जीवन के शुरुआती प्रथम 1000 दिन पर जागरूक करे छियै। सब दीदी तक हम सब बात पहुंचाबै छियै। और अभी तक हमरा राजनगर में 586 दीदी के डिलीवरी से हॉस्पिटल में भेल यऽ 2021 में, 2021 की डाटा है। और खास कर हमरा जे पंचायत में हम अपने छी, ओहि पंचायत में एकटा दीदी कुपोषित छलखिन, ओकर बच्चा छलैया से ओ अति कुपोषित छलै बच्चा। 1.5 साल बच्चा के भऽ गेल छलै, लेकिन बच्चा ने उल्टै छलै, ने गुड़कै छलै, ने चलै छलै। हमरा पता लागल भी ग्राम संगठन के मीटिंग में गेलियै तऽ ओहि दीदी के घर पर जाके गृह भ्रमण कऽ कऽ हुनका से मिललियनि आ हुनका जेना जेना बतौलियनि ओना ओना करैत गेलखिन 2021 में शुरुआते में जनवरी में। लेकिन आब ओ बच्चा हमरा बतौला से चलै छै, एहिसे हमरा बहुत खुशी होइए। एतबे कह के हम अपना बात के विराम दै छी। सतत जीविकोपार्जन योजना बेनिफिशियरी का जो हम अंतराकाड़ी के रंजू देवी दीदी से अनुरोध करेंगे, जो आप सतत जीविकोपार्जन योजना में जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिली है। यहाँ माननीय मुख्यालय नीतीश भैया के प्रणाम, और जितने उपस्थित हमारे दीदी और भाईजी सभी के प्रणाम। हमारा नाम रंजू देवी भेल, हमारे घर अंदर ठाड़ी भेल, हमारे ब्लाउज अंदर ठाड़ी भेल। हमारे शादी 2006 में भेल रहा, जे हमारे हस्बैंड 2008 में दूसरी शादी कर ले दीदी में। उसके बाद में अपना माँ बाप के साथ हम अपना ठाड़ी में रहा, हमारा पास कोई सहारा नहीं छला। हम मतलब रोजगार से करी छलो घर पे, माँ बाप के साथ कहीं सहायता मिल जाए छला। 2020 में चैन के आने के दीदी सबके CRP दीदी और CRP भाई के मतलब स्वतंत्र से ये जे मतलब जिनका पास में भोजन के सहारा है और ना वस्त्र के सहारा है, उनका चयन किया जाए है सतत पार्जन जीविका योजना में। जे मतलब दीदी की योजना में लेके नीतीश भाई जी अभियान केलखिन हँ। ओहि समय हमरा कुछ सिलाई सीखल छला, दीदी से हमरा चयन करे के लेल भाईजी गेल छथिन, हमरा चयन केलखिन। हमरा पूछलखिन जे अहाँ की करे के लेल चाहे छियै। हम कहलिए हमरा कुछ सिलाई सीखलिए, हमरा सिलाई के ट्रेनिंग दिया गया, तो हमरा सिलाई हम पास केलहुँ। के बाद हमरा सिलाई मशीन 2 ठो दिया गया, 20,000 के संपत्ति, और कुल हमरा 37,000 की संपत्ति दिया गया छलै ओहि समय में। ओहि सिलाई सेंटर से हमरा 5 में 4 गो सिलाई मशीन या और 5 दीदी के हम सफल केलहुँ। प्रत्येक महीना के हमार मतलब सिलाई सेंटर से हमरा पैसा 5500 रुपया आबि जाइए। और अभी के अभियान में हम एगो गाय लेने छी, 5 गो मतलब बकरी पालन केने छी, और हमारा अकाउंटो में 40,000 रुपया बैलेंस है। हमारा पास राशन कार्ड सब कुछ हमारा पास राशन कार्ड या घर या इंदिरा आवास या मतलब शौचालय सब कुछ हमारा पास, जो कि 2020 से हमारा जो योजना मिलल माध्यम से मतलब हमारा जीवन के नया जीवन मिलल, जो कि हमारा जिये के एगो कला मिलल। तो हमारा सन की बेसहारा इंसान के कोई सहारा नहीं छे। मगर अभी के अभियान में हम अपने आप में मतलब भोजनो अच्छा पावे छी, और जे चाहे हमरा जीवन के जे चाही मतलब आगे बढ़े के लेल ओहो हम कर रहल छी कला, अपन बचतो कर रहल छी। और एगो रहे के लेल जे गृह हमरा घर चाही ओहो हमरा इंदिरा आवास माध्यम से मिलल है, और सरकारी लाभो हमरा 5टा मिलल है, जे हमरा से भरपूर लाभ पे छे, जिनका राशन कार्ड, इंदिरा आवास, नलजल योजना ई सब कुछ हमरा मिलल गेल है। नीतीश भाई जी के माध्यम से हमरा गैसो योजना फ्री मिलल गेल है, और अखन हमरा अकाउंट में बैंक बैलेंस 40,000 रुपया है। हम चाहे छे जे कि आब हमर भाग के उद्देश्य है कि हमरा पहले समाज में एगो सिलाई सेंटर के भरे था स्कूल, तो हम अपना जगह और 20 दीदी के सिखा के ट्रेंड करता हूँ, और हम अपना साथे उनको सबके आगे लेकर चलता हूँ। हमारा उद्देश्य नीतीश भाई जी से अभियान है जे कि हमारा अपन बात रखल जाए, और जितने उपस्थित दीदी भाई छी सभी के हम प्रणाम करे छी। जो शराबबंदी में जुड़े के काम उसके अगेंस्ट में काम कर रही है सर, अर्चना देवी दीदी से अनुरोध करेंगे।
तो उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के हमारे प्रणाम और उपस्थित हमारे भाई बहन सबके प्रणाम। हम अर्चना देवी सीता जीविका स्वयं सहायता समूह के कोषाध्यक्ष, मिलन जीविका ग्राम संगठन के हम कार्यकारिणी सदस्य, राजनगर प्रखंड राठी पंचायत से हमारे से हमारा एक उद्देश्य है कि हम शराबबंदी एक छोटा सा समाज में एक छोटा सा कार्य हो छै सामाजिक तौर पर हम केलहुँ जे 2008 के घटना है जैसे में समूह हमर 2007 जनवरी 2007 का हमर समूह बनल था। समूह से पहले हमरा कोई जानकारी नहीं छल, माने ज्ञान के अभाव छल, ओते जागरूकता नहीं छल। तो ओइ समय में हमरा गांव मोहल्ला में शराब बहुत चले छले। जगह जगह से दीदी सब जब बैठक में आवे छलखिन त तरह तरह के बात करे छलखिन कि हमर दादी दारू पी करके माने अजीब अजीब बिहेव करे छथि, मारपीट करे छथि, खर्चा नहीं दे छथि, माने हर जगह से सुनै के लिए आवे छला। ओही समय में हमरा खुद गांव में राठी पंचायत में एगो चौराहा पर ठेका लगा देलखिन वो भट्ठी वाला, वो दारू बेचे छलखिन आ रात में 10 बजे रात तक वो सब दारू पीवे छला था और गाली गलौज करे छलखिन। और वो हमरा गांव के पहले समय में तो हर घर में शौचालय नहीं छले, लोग शौच करे बाहर जाय छले घर के बेटी पुतो, तो जब वो घर सत्ता से निकले छले तो सब गाली गलौज करे छले, माने खराब लागे छले, आदमी के जाय में हिम्मत नहीं बने छले। तो उस जगह पर हम सब दीदी मिलकर के विचार केलहुं कि ई भट्ठी तो सब केना हटा। तो हम सब विचार क के पहले उनका समझावे के कोशिश केलिए कि भट्ठी तो सब हटा लिया, ई सब गलत प्रभाव पड़ रहा है गांव समाज में। यहाँ गांव समाज के हमहू छी, अहूँ के बेटी पुतौ है, अहूँ के बाल बच्चा है, खास करके सबसे ज्यादा बच्चा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो इस सब बारे हम सब समझलिए, लेकिन वो नहीं मानलक, गलत हमारा रोजगार है तो हम नहीं बंद करब। एक दो दिन देखलहुँ, लेकिन हम फिर की केलहुँ, हम सब आदमी विचार क वो ठेका के दिन 11 बजे रात में जाकर के 10 दीदी मिल करके वो ठेका के उजाड़ के आग लगा दिलौं, जे भी तारी उड़ी छले और फोड़ फाड़ के बहा देलौं। सुबह में आपका वो सब फिर दंगफंग केलक कि हमर के जलेलक के हमर ई सब बना केलक है। तो हम सब निकल के 4-5 गो महिला गेलौं कि हम सब जलेलौं, अहाँ के मना केलौं कि चीज गांव के घातक भ रहल छै, गलत प्रभाव पड़ रहल छै, तो अहाँ सब नहीं समझलिए। तो हम सब कर देलौं, अहाँ के जे करबा के से करू, और अगर एना और लगबैत रहबै तो हम सब एना तोड़े जाब, नुकसान करे जाब। तो वो जे बात है समझ गेला, तो से ठेका हटा लेला। उ सब हमर मोहल्ला बहुत ही शांत भ गेल। लेकिन हमरा मोहल्ला शांत भेला से तो नहीं हेतै, बहुत बड़ा गांव छै, समाज छै, तो हम हर गांव में जाकर तो हम दीदी नहीं कह सकै छलिए, ओते पावर नहीं छल। लेकिन यही जगह पर यही जीविका के दीदी पटना में एगो मीटिंग भेले, जेमे प्रस्ताव रखलखिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया से कि अगर नीतीश भैया हमरा लिए अगर दारू बंद करवा देथिन, शराबबंदी करवा देथिन, तो हम सब बहुत खुश भ जाब, एकर हम सब बहुत आभार व्यक्त करबै। तो जे बात है ना, नीतीश भैया मानलखिन ए बात के, प्रस्ताव मानकर दारू बंद करवा देलखिन। दारू बंद भेला से बहुत प्रभाव पड़ले, बहुत बदलाव एले। जे घर में 2 वक्त के रोटी नहीं मिले छले, दिन रात घर में अशांति फैलल रहे छले, वो घर शांत भ गेले, वो घर में खुशहाली आ गेले, 2 वक्त के रोटी आराम से मिले छै, बच्चा के जे पोषण पालन छै उ भ रहल छै। जे पैसा हम दारू में खर्च भ रहल छले हमर, उ पैसा हमरा बच्चा के स्वास्थ्य में लाग रहल है, बच्चा हमरा बच्चा के शिक्षा में खर्च भ रहल है। तो माने घर हमर गांव खुशहाल हो गए। साथ साथ ही गांव घर में अधिकतर झगड़ा हो छले, घरेलू हिंसा हो छले, इस सब पर भी कमी आबि गेले। रोड दुर्घटना में भी कते आदमी मरे छले, तो ई सब भी बहुत कमी एले। अगर हम नीतीश भैया तक मदद नहीं करतथिन, एते सहयोग नहीं करतथिन, तो फिर हम सब पहले के तरह रोड पर रहतौ। एहि दुआरे हम जीविका के सब दीदी के तरफ से नीतीश भैया के आभार व्यक्त करे छन कि जहिना हमरा सबके सहयोग केले, ओहिना हमरा सहयोग करैत रहत और इस प्रस्ताव के आगे बढ़ावैत रहत। फूल में खुशबू होती है तो नाम चमन का होता है, फूल में खुशबू होती है तो नाम चमन का होता है, और नीतीश भैया ने सहयोग किया, नाम जीविका का होता है। सर सर इस जिला में सर 51,000 प्लस समूह बनी हुई है सर। अभी तक सर 1,120 करोड़ से ज्यादा बैंकों से प्राप्त किया गया सर जीविका समूह के द्वारा। सर को जो डायरेक्शन है सर सबके द्वारा हमेशा निर्देश दिया जा रहा है सब लोगों को, जीविका दीदियों को जितना भी मदद आगे बढ़ने की जरूरत होगी सरकार की ओर से देना। इस दिशा पर हमेशा हम लोग काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर ग्रुप, प्रोड्यूसर कंपनीज का गठन, ट्रेनिंग का व्यवस्था, मार्केटिंग का व्यवस्था सारी पर हम लोग कर रहे हैं। मखाना का भी प्रोसेसिंग का एक ग्रुप बनी है सर, इस पर निरंतर आगे हम लोग काम कर रहे हैं। सर से अनुरोध होगा सर जो उपस्थित जीविका दीदियों को अपने सर से मार्गदर्शन देंगे सर।
हर जगह जीविका की दीदियों के साथ विचार विमर्श करते हैं और उसी सिलसिले में आज आप लोगों के साथ भी विमर्श के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, आईसी जिला के रहने वाले हैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग संजय कुमार झा जी, प्रभारी मंत्री मधुबनी की और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ललित कुमार यादव जी और माननीय मंत्री परिवहन विभाग श्रीमती शीला मंडल जी और माननीय मंत्री उद्योग विभाग समीर कुमार महासेठ, ये सब माननीय मंत्रीगण भी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ पर बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब भी मौजूद हैं और वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री माला मुरुगन जी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल श्री मनीष कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी और मधुबनी के प्रभारी जिलाधिकारी उप विकास आयुक्त श्री विशाल राज जी, पुलिस अधीक्षक मधुबनी श्री सुशील कुमार जी और जीविका की दीदियों ने जो अपनी बात कही, श्रीमती बबीता देवी जी, मोहतरमा मदीना खातून जी, श्रीमती सुधा देवी जी, श्रीमती प्रमिला देवी जी, श्रीमती अकीरा देवी जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमती पुनीता देवी जी, श्रीमती अर्चना देवी जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ और आप लोगों का जो उसको आप लोगों ने जानकारी दी, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारा मकसद है, हम जीविका दीदियों के साथ जो बातचीत करते हैं, तो आप तो जानते ही हैं कि स्वयं सहायता समूह का हमने जब काम करने का मौका मिला तो 2006 में ही हमने इसको विस्तार करने का निर्णय लिया, क्योंकि स्वयं सहायता समूह की संख्या बिहार में कम थी और फिर कई जगहों पर जा करके हमने उनसे बातचीत भी की थी और हमने तय किया कि नहीं, स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए और उसका नामकरण हमने जीविका दीदी कर दिया। और उसके बाद सब जगह जा करके जिस तरह से लोगों को मदद करने के लिए हमने कर्ज लिया और ले करके सब कुछ काम शुरू किया सरकार ने, और जो जीविका दीदियां आने लगी और स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ने लगी, तो बड़ी खुशी की बात है। और उसी समय की बात है, उस समय जो केंद्र में सरकार थी, आप अभी की केंद्र सरकार नहीं, ये उस समय की, तो उन लोगों को भी जब मालूम हुआ कि बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ रही है और उसका नामकरण इन लोगों ने जीविका दीदी कर दिया है, तो वहाँ के केंद्र के मंत्रीगण भी आए और बातचीत किया और फिर हमने सबके साथ उनका जो उस समय थी शुरू में उनके साथ भी उनकी बातचीत हुई, तो बड़ा लोग प्रसन्न थे और जो कहा कि बिहार में भाई जीविका का काम तो जीविका दीदी तो बड़ा ठीक है, और यहाँ की जीविका दीदियां दूसरे राज्यों में जाकर के ट्रेनिंग में भी चली गई। इतना अच्छा शुरू से ही हुआ और शुरुआती दौर में भी जो अलग अलग तरह का काम दे रहे थे, सब कितना बढ़िया से कर रही थी, तो उससे प्रभावित होकर के उन लोगों ने स्वयं सहायता समूह के स्थान पर उसका नामकरण भारत सरकार ने उस समय आजीविका कर दिया। अब आजीविका मतलब बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, इसलिए आजीविका मतलब जीविका आ जाए सब जगह, तो बिहार की जीविका का महत्व था कि देश भर में उसका नामकरण आजीविका। तो आप
देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात थी कि जो महिलाएं अगर काम करेगी तो परिवार की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब खाली पुरुष थोड़ा बहुत काम करता था, जो भी था बेचारे का, अब महिलाओं को कोई काम नहीं था। कभी कभी खेती वेती में अपना चली जाती थी मदद करने के लिए, लेकिन और कुछ नहीं। लेकिन जब महिलाओं को विशेष काम हो गया तो हमने तो तय किया था कि कम से कम 10 लाख जीविका समूह, अब उसकी संख्या भी बहुत हो गई। अब आप समझ लीजिए, जीविका दीदियां 1 करोड़ 30 लाख जीविका दी 1 करोड़ हो गई। अब बढ़ाते जा रहे हैं। हम तो इसलिए घूम रहे हैं कि हम जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ाएंगे, स्वयं सहायता समूह और ज्यादा बढ़ेगा, ताकि और ज्यादा काम हो, तरह तरह का काम करें। अलग अलग जगह से एक एक तरह से काम देने की जो जिम्मेवारी दी जा रही है, तो ये सब काम करेंगी तो परिवार की भी आमदनी बढ़ेगी और उनको जितनी जानकारी आप सब लोगों को होती है, तो उसके चलते आप अपने परिवार को और अपने इलाके के लोगों के लिए तो बहुत अच्छा काम करिएगा ना। लोगों का असर पड़ेगा ना कि भाई देखिए कितना बढ़िया काम कर रही है। तो महिलाओं को जो अधिकार है, महिलाएं जो काम करेंगी, तो खाली पुरुष कुछ काम करते थे, अब पुरुष और महिलाएं सब काम करती हैं। तो अब इसके बाद तो बहुत अच्छा माहौल पड़ रहा है ना। बिहार तो बहुत गरीब राज्य है, इस गरीब राज्य में ये सब काम करके हम लोगों ने करना शुरू किया कि सब लोग काम करेंगे, सब लोग आगे बढ़ेंगे, तो आज की स्थिति बेहतर होने लगी। इसलिए हम लोगों ने किया। और आप लोग जो चाहते हैं, तो जो घूमते रहते हैं, तो अभी जो पिछली बार जो हो रहा था, पिछले साल जो हम लोगों ने किया था, तो उसमें तो समाज सुधार अभियान कहा था उसका। तो समाज सुधार अभियान में भी हम 12 जगह गए और जीविका की दीदियों के साथ ही सम्मेलन हुआ और वहां भी सुन रहे थे एक एक बात हम सबका। अब उसमें भी जो बात थी तो उसको लेकर के उसको आगे बढ़ाना, तो ये सब काम हम हमेशा यही चाहते हैं कि आपका और ज्यादा उत्थान और आगे बढ़िए। इसलिए जितनी बात आप लोग कहती हो सुनना चाहते हैं और सुन करके भी आगे और क्या, रास्ते में जितना मिलती है बताती हैं, अपनी कोई समस्या बताती हैं, तो सब हम लोग कर रहे हैं। और हमारे अधिकारीगण भी सबको कहा एक चीज नोट करिए और कुछ समय के बाद जब सब ऊंचा घूम लेंगे तो और इनका विस्तार करने के लिए काम करेंगे। हम कहा शराबबंदी लागू कर पाते, लेकिन जब 15 में आप ही लोगों का एक सब चल रहा था पटना में, तो उसी में हम बोल करके जब बैठ गए तब खड़ी हो गई जीविका दीदियां कि शराबबंदी लागू कर दीजिए, शराब बड़ा बुरा चीज है, लागू कर दीजिए। तब फिर हम कहे कि अरे ये भी थी, कहा था ये थी मीटिंग में, तो ये सब कह रही थी कि यही कह रहे हैं कि हाँ। तो लौट करके फिर हम खड़ा होकर के बोल दिए कि ठीक है, अब तो चुनाव होने वाला है, अगर अगले बार के चुनाव में भी हम लोग आ जाएंगे सरकार में तो शराबबंदी लागू कर देंगे, इतना ही बोले। और उसका फिर आ गए हम लोग, तो जब सब हम लोगों ने तय किया और लागू कर दिया उसको, देख लीजिए लागू कर दिया। सब पार्टी के लोगों ने भी समर्थन कर दिया और सब लोग संकल्प लिया। लेकिन आजकल देखिए सब काम कितना बढ़िया करिएगा तो कुछ तो गड़बड़ करने वाला होता ही ना है। अब आजकल जो हम लोगों से अलग हो गए हैं, तो आजकल क्या बोल रहे हैं, अब पहले अलग थे तब भी समर्थन किया, अब आजकल फिर कुछ बोल रहे हैं, कहाँ कैसे हो रहा वैसे हो रहा। अरे भाई जब गड़बड़ चीज है शराब और उसी में कोई पिला देता उसको जहरीला शराब और उसी में मर जाता है, अर्थात पी रहा था शराब तबे ना मरता है, पीना नहीं ना चाहिए। यही तो है उदाहरण कि अगर पियोगे तो मरोगे, मत पियो। तो इसीलिए इस बात के लिए जो आप लोगों ने शुरू किया उसको हम लोगों ने किया। और अब देखिए शराब पीने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। हाँ, बहुत कम। हम 1918 में 2018 में जो इसका एक सर्वे करवाए थे तो पता चला कि साहब 1 करोड़ और 64 लाख लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है। सोच लीजिए, अभी हम फिर इन लोगों को कहेंगे फिर जरा सा कोशिश करके निकालिए तो और बढ़े।
लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है, क्या कीजिएगा। तो इसलिए गड़बड़ करने वाला था उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि भाई देखो, पता करिए कि कौन शराब का धंधा कर रहा है अंदर। अब कोई गरीब गुरबा है तो उसी को शराबा दे देता है, कहीं को पहुंचाने लगता है, उसी को कहीं नहीं पकड़ना चाहिए। असली चीज जो धंधा कर रहा है अंदर से, उसको पहचानिए और उसी को पकड़िए। बाकी सबको कुछ करने की जो बाकी हम सब कह दिए, पहले भी कह रहे थे, इस बार भी हमने कह दिया कि भाई अगर कोई सब काम में काहे लगती हो, फालतू काम में, दूसरे के इस तरह के गंदा काम में, अगर आप उसको छोड़ करके दूसरा काम करिएगा तो सरकार आपको 1 लाख रुपया देगी मदद, ताकि आप दूसरा काम करिए। और जरूरत पड़ेगा तो उससे भी ज्यादा पैसा हम लोग सरकार की तरफ से बढ़ाएंगे। लेकिन काम दूसरा करना चाहिए, गंदा काम नहीं करना चाहिए। अगर कोई दूसरा काम करेगी तो परिवार की कैसी स्थिति होगी। हमारे जीविका की दीदियों का रूप देखना चाहिए कि जीविका की दीदियां किस तरह से काम कर रही। इसीलिए ऐसे लोगों के बीच में हम एक ही आग्रह करेंगे। वैसे तो आप लोग कितने लोग हैं जिसको परिवार में भारी झंझट था, वो सबको लेकर के आप जोड़ करके अब फिर उसके परिवार को भूल ही रही थी ना। और सब जगह होता था तो उसके घर का लोग भी ठीक हो गया, अब परिवार की स्थिति बेहतर हो गई। तो उसी तरह से यही कहेंगे कि इसके लिए तो हम लोगों को प्रयास न करना है भाई, सबको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोग जितना ठीक करेंगे तो कुछ आदमी तो गड़बड़ हो नहीं करेगा। वो क्या कीजिएगा, आदमी जो जन्म लेता है तो उसमें सब बिल्कुल ठीक नहीं होता है, 90% तो बिल्कुल ठीक हो जाता है और 10% में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी ठीक होता है और कुछ ठीक नहीं होता। तुम तो एक स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को समझा करके हम लोग सही रास्ते पर ला सकते, तो भी काम करना चाहिए। अब कितना बुरा चीज है, आप पिछली बार जो समाज सुधार अभियान में ये कागजबा सबको दिलवाए है ना आप लोगों के पास, ये कागज है, देखिए इस है, इस सब को देख करके आप सोच लीजिए बापू ने क्या कहा। आप सोच लीजिए देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनको हम बापू कहते हैं, बापू ने कहा था आप शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पिएगा तो उसका पैसा खत्म हो जाता है बल्कि उसका बुद्धि भी खत्म हो जाता है। सही बोलते हैं भैया, बापू का कहना है। और दूसरा चीज, शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते। तो ये सब बात उनका कहा हुआ आजादी की लड़ाई। अब आजकल आजाद हो गया है देश, 76वां साल चल रहा है। इस बीच में कोई कहेगा अरे देश को आजाद करने वाले व्यक्ति ने जो कहा उसको नहीं मानोगे, इसका कोई अर्थ है? तो इसीलिए इस बात को लिख करके कि घर घर में पहुंचा के और सबको सिखाना चाहिए कि देखो बापू ने कहा। और दूसरा चीज, दुनिया में भले जहां शराब आज नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब उसने क्या किया, सर्वे किया था। हम लोग लागू जो किए थे ना 2016 में, तो पूरे दुनिया में वो लोग शराब के बारे में सर्वे किया, WHO, ये हम लोग का नहीं ना भाई, अंतरराष्ट्रीय ना है, उसने किया। और 18 में ये अपना रिपोर्ट जारी किया और उसने बताया कि शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो जाती है, शराब पीने से कितने तरह की बीमारियां हो जाती है, शराब पी करके गाड़ी चलाने में कितना एक्सीडेंट होता है। ये सब बात इसमें एक से लिखा हुआ है, आप सब लोगों को मालूम है। इसको देखना है, बच्चे बच्चियों को दिखाना है और सबको समझाना है कि बात को समझ लो और अपने माता पिता सब के नजदीक जा करके इस बात को दिखाना है। तो आप सोच लीजिए, दुनिया भर का संगठन कह रहा है कि शराब कितना बुरा चीज है। अब कुछ लोग कहते रहता है कि भाई हम शराब पीते हैं, हमको पीने देना चाहिए, कोई मतलब है? खराब चीज है जी, बर्बाद कर दो। दौड़ होइ छले, जीविका दीदी के देखे छले तो दौड़ भ जाय छले, दारू पीबे छले तो घर चल जाय छले। लेकिन 6 महीना के दरमियान में कहते दारू चालू करेंगे, जीविका दीदी को कोई महत्व नहीं। महत्व है भैया, जीविका दीदी के बहुत महत्व है, अभी भी डरते हैं जीविका दीदी से। ऐसा बात है कि हम लोग को जयनगर में सरकारी हॉस्पिटल है, जो ऐसा तसा होती है, बोली दवाई नहीं है, हम बोले जीविका दीदी है,
ऐसे 12 डॉक्टर नहीं आए बोले दीदी जी जीविका के दीदी है, हाँ, फ्री में दवाई दिए। तो यही अभी भी डरती है जीविका बताया की गया ना, सबको बताना है कि कितना ज्यादा जो है कि शराब पीने से मरने वाले की संख्या दुनिया में कितनी है। 5.3% आदमी मर जाता है शराब पीने के कारण। 20 साल से लेकर के 39 साल तक का जो नौजवान है वो मरता है 13.13%। अब बताइए ये सब होता है? नहीं पीना चाहिए। जब सबकी मौत होती है, और कितने प्रकार की बीमारियों के बारे में उन लोगों ने लिखा, 200 प्रकार की बीमारियां होती हैं, और कितना सबसे खतरनाक चीज है, जो सबसे गंभीर बीमारी से जितनी मौत, उससे ज्यादा शराब पीने से मौत होती है। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया दुनिया का, तो इसलिए हम कह सबको पहुंचा दीजिए कि भाई कितना बुरा चीज है, समझो। तो हम लोग ने एक एक चीज को कहा, और ये तो एक चीज है, लेकिन इसके साथ साथ भी समाज में जो सब समझ करिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। भाई कानून बना हुआ, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम वाले लड़के की शादी नहीं होनी चाहिए, और उससे कम में कोई करता ठीक बात नहीं। इसलिए सबको बताना है। और कितना आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जगह रुक जाता है, बना रहे रुक रहा, तो बहुत अच्छी बात है ना। 18 साल के उम्र के बाद शादी होगी लोगों का, तभी ना ठीक रहेगा बाल बच्चा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो वो भी बहुत जरूरी है। हम लोग इसके लिए कितना अभियान चलाए हैं, और वो चीज है। और फिर दहेज प्रथा बहुत बुरी चीज है। अरे भाई, लड़की की शादी लड़का से होती है, तो क्या मतलब है? और लड़का कोई शादी नहीं होगा लड़की से, तो उसको कोई बाल बच्चा होगा? हम लोग सब हैं, तब मां ने पैदा की है। तो बताइए, बताना चाहिए कि लड़की शादी में उसको दहेज लगेगा, ये कोई मतलब है? ये तो बड़ी बुरी चीज है। लड़का का शादी नहीं होगा। अगर लड़का देता लड़की को दहेज, देखो दूसरी बात थी, ये पुरस्कार दे रहा, लेकिन ये उल्टा दे रहा, तो बहुत गलत बात है। तो दहेज प्रथा, जो दहेज ले, उस सदिया में मना करना चाहिए, और उस शादी में तो जाना ही नहीं चाहिए। कि अगर कोई दहेज ले रहा है और तब शादी कर रहा है अपना बच्चा का, तो उसमें सदिये में नहीं जाना चाहिए, तभी ना जाके खत्म होगा। धीरे धीरे सब खत्म होगा। तो इस बात को भी करना है। और दूसरा, परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। एक बात और हम कहेंगे, हमको पढ़ाना सबका, बच्चे बच्चियों का जरूरी है। और लड़कियां जब पढ़ती हैं तभी न होगा। अब आप समझ रहे हैं कि जितनी आबादी बढ़ रही थी, अब प्रजनन दर कितना बढ़ा हुआ, तो लड़कियों को हम जोर लगाए पढ़ाने के लिए, तब प्रजनन दर घटने लगा। तो बहुत जरूरी है जी। उसके लिए भी तो पूरा का पूरा अध्ययन न करवाए थे कि देश भर में अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी सर्वे कराया कि भाई अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो बिहार का भी निकला 2 के करीब, और अगर पति पत्नी में मैट्रिक के भी आगे इंटर पास है तो देश का निकला 1.7 प्रजनन दर। अब बिहार में ऐसे परिवारों में प्रजनन दर निकल गया 1.6 मेरे। तो इतना जा करके खुशी हुई है। हमने कहा कि इस बात को पूरे तौर पर लोगों के बीच में प्रचारित कर देना है, पढ़ा देना है सबको। तब तो सभी जान रहे हैं कि हर पंचायत में हम लोग +2 तक का पढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने शुरू कराया है, और जहाँ भी कमी है वहाँ एकदम करवा रहे हैं, हर तरह से जो भी कर रहे हैं। तो उसी तरह से अब इतना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जहाँ भाई स्कूलवा है वहाँ पढ़ाएंगे ना भाई। और कई जगह टीचर का और बहाली शिक्षक का हो ही रहा है, कई जगह मान लीजिए कि है, तो देखना कि पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम ये बात जरूर कहेंगे आप लोगों को कि आप अपने इलाके का देख लीजिए, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे पढ़ाई भी नहीं करेगा तो भाई लड़की लड़का कैसे पढ़ेगा? तो वो भी जरूर देखिएगा, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। तो अपना जो काम करते हैं तो ये सब चीज तो देखना तो है ही, लोगों को ही करना, और अपना प्रगति के लिए काम करना, वो तो मौलिक काम हो तो करना ही है। लेकिन उसके अलावा ये भी देखना कि भाई बच्चा बच्ची को पढ़ाना है, अब उसमें पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। अगर नहीं पढ़ा रहा है तो उसके बारे में खबर कर दीजिएगा तुरंत। हमने बता दिया, एकदम DM के यहाँ खबर कर दीजिएगा।
कलेक्टर के सीधे जाके खबर हो जाएगा अगर, तो बिल्कुल उन लोगों को मालूम होगा। और हमने यही किया है तय कि जरा देख लीजिए कि जो नहीं पढ़ा रहा है तो उसको आप एक बार में कहिए कि तुम अगर नहीं जाओगे तो ठीक नहीं है, तो वो आगे आना शुरू करेगा, और नहीं आएगा तो उसका तनख्वाह बंद कर देगा। तो इस तरह से देखना बहुत जरूरी है। पढ़ना पढ़ाना, हम लोग और ज्यादा स्कूल को बढ़ाना चाह रहे हैं, और ज्यादा शिक्षक का बहाली करना चाह रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चाहते यही है कि लड़की भी पढ़े, लड़का भी पढ़े। और लड़की अब कितना पढ़े, लड़की के लिए अब कितना काम कर रहे हैं जानते हैं ना। तो पुलिस में कितना बहाली करा, कितना कम नाम मात्र की थी। तो हमने तय कर दिया 13 में कि हम उसको करेंगे महिलाओं के लिए 35%। अब आप जानते हैं बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतना देश के किसी राज्य में महिलाएं नहीं। हर सेवा में भी कर दिया कि अब हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को भी कम से कम इतना मिलेगा उसके आगे। और शुरू में तो हम कर ही दिए थे महिला को, पंचायत के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में 50% रखें ताकि महिलाएं आगे बढ़े। तो हम चाहते हैं महिला आगे बढ़ेगी तभी पुरुष और महिला मिलकर के समाज को बहुत आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए महिलाओं का आगे बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। खाली और मेडिकल इंजीनियरिंग और आप इसमें इंजीनियरिंग में और मेडिकल कॉलेज में भी हमने कर दिया है 1/3 कम से कम महिला। हम इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं। अब बोलिए इतना सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज पटना का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एक लड़की नहीं पढ़ती। कितना खराब लगता था कि वो लड़की नहीं पढ़ती। अब धीरे धीरे बाद में पढ़ने लगी। और हमने तो कह दिया है हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज को कह दिया है कि भाई कम से कम महिलाएं पढ़ेगी 1/3, और उससे आगे पढ़ सकती। हमने कहा कम से कम इतनी जरूर रहेगी, लेकिन कोई उससे भी ज्यादा आएगी तो और दूसरे की बात होगी। तो आप सोचिए हम यही चाहते हैं, बहुत विस्तार हो, बहुत विकास हो। महिलाएं आगे बढ़ेगी तो बहुत आगे विकास होगा, विस्तार होगा। अब कुछ हम ये सब काम करते रहते हैं तो कई लोग जो आजकल मेरे खिलाफ बिना मतलब का बोलते रहता है तो कह देगा, कह के तो खाली महिला का बात करते हैं, पुरुष का नहीं बात करते। हम पुरुष से रहती, यहाँ पर बैठा हुआ कह हुआ 2 महिला है, बाकी पुरुष। तो सब मेरी बात को मान करके चल रहे हैं। तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि महिलाओं का उत्थान होना चाहिए। और जब होगा तभी ना समाज बढ़ेगा। तो यही चीज है, कोई अंड बंड बोले उसका चर्चा नहीं करना। तो कोई बोलेगा इधर उधर, लेकिन असली चीज यही है। अब पूरा मजबूती के साथ। और एक बात आखिर में आपको कहेंगे कि भाई आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। कोई किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, कोई झगड़ा नहीं। हम लोगों को आपस में सबसे, अब देख रहे हैं बिहार में कितना ज्यादा है, अब कितना कम हो गया है। जाति और जन्म के आधार इसके आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत कम। वैसे कुछ तो झगड़ा करने वाला जानते ही नहीं, इधर उधर आदमी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसलिए सबसे कहिएगा तो प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए। ये हम आप सबको कहेंगे। और बाकी जितना आप काम कर रही हैं बहुत अच्छा है। हम आप लोगों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, खूब आगे। आप पूरे राज्य को आगे बढ़ा दीजिएगा। आइए उदाहरण ऐसा होगा कि एक गरीब राज्य बिहार, इसमें जब काम हो रहा है तब लोगों को सोचना पड़ेगा। जाने ना हर घर नल का जल हम शुरू किए तब ना आजकल का केंद्र सरकार अपना शुरू किया, अब पैसा देने लगा कि आप ले लीजिए ना। हम तो अपने चालू किए हर घर नल का जल, तो हम वहां का पैसा काहे ले लेंगे? न तो कहेगा केंद्र कर दिया, काहे लेंगे? हम तो अपना शुरू किए, तो बाद में उन लोगों ने देखा। तो उसी तरह से हम लोग जो काम कर रहे हैं तो बाद में आगे देखिएगा सब कुछ होगा, पूरे देश के हित में ये होगा। इसलिए आप सब जो काम करें बहुत अच्छा। और अभी कितना बढ़िया लग रहा है कि भाई आप लोग जो काम कर रही हैं इसके चलते दूसरा राज्य या दूसरे देश तक का भी दौरा है। ये कितनी बड़ी बात है जब हमारी महिलाएं, जीविका दीदियां अब इतनी काबिल हो रही हैं, इतनी योग्य हो रही हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है? जो हम शुरू कराए तो आज तो बोलिए ना 17वां साल में है काम करने के, तो आज तो कितना हमको भीतर से अच्छा लगता है।
इसलिए अब छोड़ेंगे तब गया है कि कोई इस काम को छोड़ नहीं सकता है, सबको इस काम को आगे बढ़ाना है। और अधिकारियों को भी हमने कहा दिया है कि एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब काम करे और उनको जिस तरह का भी जरूरत हो उस तरह का हम लोग को मदद करें। ये सब हम लोग करेंगे और ज्यादा से ज्यादा को आप बढ़ाइए, सबको स्वयं सहायता समूह में सबको जीविका दीदियां बनाइए, यही हम कहेंगे। आप खूब जैसा काम कर रही हैं इसको और आगे बढ़ाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यही आपको कहना था। तो आपको मिल करके आप तो पूरा बुलंदी के साथ से चलते न रहिएगा, आप उठा के बताइए। हाँ भैया चलते रहेंगे, बहुत बहुत साथ में भैया के भी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री को, महोदय को कमेंटो देके धन्यवाद। जीविका दीदी के द्वारा बनाया गया हम साथ साथ जीविका दीदियों से अनुरोध करेंगे अन्य उपस्थित माननीय मंत्रीगण को कमेंटो देके सम्मानित करें। भाई 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 चलो पीछे 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 पीछे। आज मधुबनी जिले में जीविका दीदियों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हम सभी का मार्गदर्शन और हौसला अफजाई किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य सचिव बिहार और सभी उपस्थित जीविका दीदियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ।